मैं सदफ साहिबा के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। आज हमारी बहन जो है एक हादसे में जो है शहीद हो गई। हाँ, इमरान खान साहब की रैली में मौजूद थी वो, लेकिन वहाँ पे उनका कुछ हादसा पेश आया, वो कंटेनर के नीचे आकर जाम हो गई। आप मेरे पीछे देख लें यहाँ पे कि माशाल्लाह कितने लोग जो हैं सब उनके दुख में शामिल हैं और सहाफ़ी बरादरियों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो उनके घर वालों के लवाहकीन के दुख में बराबर की शरीक है यहाँ पर आके और अपने अपने हिस्से की जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश कर रही है यहाँ पर। यहाँ से एक चीज़ वाजिया हो गई कि सहाफ़ी अरशद शरीफ हो या सदफ़ हो, लोगों की मोहब्बत उसी तरह उनके लिए होती है। आइए कुछ लोगों से यहाँ पूछें, यहाँ पे मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आप क्या समझते हैं सदफ़ साहिबा आज इस दुनिया से गई हैं, तो पहले अरशद शरीफ साहब गए हैं, तो क्या हमारे मुल्क पे कोई नज़र लग गई है कि अच्छे सहाफ़ी दुनिया से जाते जा रहे हैं? असल ये है कि हमारे जो अच्छे सीनियर सहाफ़ी हमें वैसे ही नज़र लग चुकी है। तो आज पीछे अभी गुज़रा है वाक़या, तो साथ ही सदफ़ का हो गया है। तो सदफ़ देखें जितनी दुनिया इसमें मौजूद है, ये सदफ़ के लिए आए हुए हैं हम सब सहाफ़ी जितने भी हैं, जितने प्राइवेट लोग भी हैं। तो इसलिए हम देखना चाहते हैं कि ये जो अदारे हमारे हैं, जिस चैनल में हम चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें ये सिक्योरिटी क्यों नहीं हो रही। जैसे कि हम कवरेज कर रहे होते हैं तो हमें कह रहे होते हैं कि आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो हादसे की सूरत तो बन जाती है। बिल्कुल सर। तो अब हमारी जो सीनियर सहाफ़ी है सदफ़, अब हम में नहीं रही, लेकिन उनका आज भी यही था कि 4 बजे तक तो 3:30 4 का टाइम था, उसको तो हम देख रहे ठीक था। उसके बाद ही वाक़या हुआ। यानी कि 12 साल के अपने तवील करियर में उन्होंने बहुत मेहनत की। सर मेहनत की है। आपने कितनी देर टाइम गुजारा, कभी आपने देखा उनको फील्ड में काम? जी मैंने बिल्कुल मैं उनके पास ही रहा हूँ, काम करते ही रही है हमारा। मेरा ख्याल है कि आज से 1 साल पहले हम इकट्ठे थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे और उसके बाद मैंने उस प्रेरणा को छोड़ दिया। ये सदफ़ उसके बाद चलती गई और माशाल्लाह कामयाबी इसको मिलती रही। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या समझते हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में आए ना आए दिन सहाफ़ियों किसी ना किसी वाक़े की जद में आते हैं, कभी उनको किलिंग की जाता है, कभी किसी हादसे का शिकार होते हैं। आप क्या समझते हैं हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा सहाफ़ियों को जैसे मिलना चाहिए? सर इस मुल्क में किसी की जान को भी हिफाजत नहीं है। जिस तरह ये लोग करते हैं सिर्फ अपने लिए ही निकलते हैं, ये लोगों को दलील करते हैं, खुद घर आके सोते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए है। इधर इनको किसी सहाफ़ी और सहाफ़ी भी इंसान है, आम आदमी भी इंसान है, इनको किसी की कदर ही नहीं है। इनको इनकी ज़िंदगियों का किसी को परवाह नहीं है। सदफ़ साहिबा के हस्बैंड ने ये कहा जनाब ये एक हादसा है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगते। तो आप क्या समझते हैं, चले वो तो उनका बड़ा दिल था, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन आप क्या समझते हैं हमें यहाँ पे जो हमारे जितने भी इदारे को भी सियासतदान जो प्रोटेस्ट निकालता है उससे बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो सहाफ़ी भी साथ आ रहा है उसकी जान और माल की हिफाजत करें? हिफाजत होनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। बल्कि उनको चाहिए था कि अपना ये जो टॉपिक ड्रामा शुरू किया ख़त्म करते और वापस आते, इनके घर आते, इनके साथ इनकी ताज़ियत करते। ये इमरान खान साहब खुद आते या दूसरा कोई आता है उनका। जी सर, आप नाज़रीन देखें यहाँ पे कि माशाल्लाह हर जो है शहर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने अपने एक ट्रिब्यूट पेश कर अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं बरखा न्यूज़ से हूँ। बरखा न्यूज़ से हो, तो आप ये बताएं हमारी सीनियर सहाफ़ी बहन थी, सदफ़ इस दुनिया में नहीं रही, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा लॉस है हमारे लिए? जी ये हमारे लिए एक बड़ी अफसरदा वाली बात है। हम इसको ये समझते हैं कि इनको मीडिया को स्पेशल ओब्लाइज किया जाना चाहिए, इनको वहाँ पे एक कहता प्रोटोकॉल के साथ लेके जाना चाहिए। अब ये देखिए वो अपने इस काम के में इतने जुनून था, इतना था कि उन्हें इस कदर अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि वो अपनी जान भी गंवा बैठे। तो मैं यही कहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, जो हमारी फीमेल रिपोर्टर है इनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए, देखा जाए, इनको साथ लेके चला जाए। सर जी, आप क्या समझते हैं जो वाक़या पेश है इसके पीछे कसूरवार कौन है? मैंने सदफ़ ने अपने चैनल 5 में और खबर में इकट्ठा काम किया है। बड़ी मेहनती थी, पुराने गीत पुरानी यादें अपने चैनल में बिल्कुल है प्रोग्राम भी करती थी। वैसे भी सियासी इवेंट पर जाना बड़े शौक़ से, बड़े मतलब ऐसे ही समझते कि शायद हर प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है। तो अब तक जो मैंने सुना है वो यही था कि अब भी वहाँ पे लॉन्ग मार्च में इतनी तेज़ी से काम कर रही थी, ओसी कर रही है, वॉइस ओवर कर रही है, उसको बुला रही है, उसको बुला रही है, और मतलब तेज़ी में थी कि शायद इसने पहले इस्लामाबाद पहुँचना है। तो उस तेज़ी में जो भी हुआ, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस देगा। ये जुनून उनके अंदर शुरू से ही था, जैसे पहले दिन उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, कि जब खान साहब की मोहब्बत में उनके अंदर इतना जुनून पैदा हुआ था? नहीं, मैंने बताया कि हमने खबरें में और चैनल 5 में काम किया है, इकट्ठे काम किया है, तो शुरू से बड़ी जुनूनी है। जब आई थी तो किसी प्रोग्राम पे जाना, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जाना, मतलब मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के कोई भी फंक्शन हो, बड़ी तेज़ी दिखानी कि मैं सबसे पहले खबर दे दूँ, मैं सबसे पहले ओवरसी कर लूँ, मैं वॉइस ओवर कर लूँ, मैं अपने इदारे को खबर दे दूँ। तो अपनी बीट के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया हमेशा। अब भी मेरा ख्याल है इंसाफ करते करते ही वो इंसाफ मांग रही है। अल्लाह
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप क्या समझते हैं आज जो हादसा पेश आया है, एक तो अनखानी मौत थी, उनकी दुनिया से चली गई सदफ साहिबा हमारी, तो क्या समझते हैं हमारे मुल्क के लिए कितना बड़ा लॉस है? इससे पहले अरशद शरीफ साहब गए हैं, उससे पहले और भी सहाफ़ी गए हैं, क्या सहाफ़त को नज़र लगती जा रही है यहाँ पे? सर अरशद शरीफ का वाक़या तो कुछ और वाक़या है, देखिए वो तो खैर, लेकिन ये तो एक हादसाती मौत है। अल्लाह पाक, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके घर को सब्र दे, अल्लाह ताला हमारी बहन को जन्नत में अता फरमाए। शदीद दुख है जी, हम लोग एज ए मलेदार भी हैं, मैं शहर का चेयरमैन भी हूँ, हमारी तो छोटी बहन भी थी, वो यहीं भी खेली हैं, यहीं पे हमारे हत्या में खेली हुई हैं। बहुत हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि बस हम ये कह सकते हैं कि जब टाइम पूरा हो सर ये जाए। शुरू से ही मैडम जुनूनी थी, जैसे कि अपने काम में जुनून था, ज़िद्दी थी, मेहनत करनी है। ज़िद्दी नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो, अपने काम से बड़ी मुखलिस थी, और वैसे भी एज ए एरिया, इस एरिया में रहने वाले में जद्दी रहने वाले लोग हैं ये, अब तो नहीं है। ये पीछे इनका घर था, इनके वालिद साहब का, ये इनका ससुराल है, यहीं ब्याह किया, यहीं भी है। छोटी बहन है, बहुत अच्छी, वेलफेयर वाली, मिलने वाली, प्यार से बात करने वाली, अपने काम से ऑनर्स। बस एक अफसोस है हमेशा ज़िंदगी का कि ये हम याद है कि हमारी बहन हमारी, अब तो याद नहीं कर सकते। सर जब आपने ये वाक़या सुना, ये खबर सुनी, तो क्या फीलिंग्स थी सर यकीन आपकी? करें, मैंने फ़ोन किया मैंने एक दोस्त साफ़ी को, मैं कहा यार ये सदफ तो नहीं है, कहती वही है। लिटरली मैं घर में बैठा हुआ था तो मैंने दूषी पड़ा और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहा यार देख हमारी सर आखिर में आप उन सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे जो कोई भी सियासी जमात से है? मैं यहाँ पे खान साहब को नहीं कहूँगा, मियाँ साहब को नहीं कहूँगा, जरदारी साहब को नहीं कहूँगा, जो लॉन्ग मार्च खुद तो निकाल देते हैं, लेकिन उनके साथ जो सहाफ़ी हैं उनकी मजबूरी है रिपोर्टिंग करना, तो उनके लिए सर कोई आप सियासतदानों को कोई पैगाम दे दें, आप एज आ पाकिस्तानी, आप एज आ पाकिस्तानी सिटीजन क्या एहतियात करनी चाहिए जी, सबको एहतियात करनी चाहिए। हर एक की जान बहुत कीमती है, चाहे वो साफ़ी है या आम बंदा है, हर बंदे की जान, उसके बच्चे हैं, छोटे बेटा बेटी हैं। और खैर इसमें तो आप नहीं कह सकते, कुदरती ये वाक़या था और मैंने देखा भी है, उसकी छोटी वीडियो भी आई थी, वो मैंने देखी है। हादसाती वाक़या था, अब तो हम सब दुआ कर सकते हैं। अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए फिर, एकदम ये तो टाइम पूरा होना ना कि अभी हुआ था ये हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक क्या है, दिल बंद होता है जब टाइम कवर होता है। बस सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस छोटी बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी अगली जो मंजिलें आसान करे और अल्लाह पाक जनता में करता हमारे इनके बच्चों को सब्र दे। जी नाज़रीन, आप मेरा पीछे देखेंगे कि यहाँ पे के लोग जो हैं आ रहे हैं, क्योंकि जब आप अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जोन से मर्ज़ी इदारे में काम करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, छोटे से रिपोर्टर हैं, अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो लोग आपकी कदर करते रहेंगे, लोग आपकी मोहब्बत में आपको आखिरी वेलकम देने के लिए आएंगे। और मेरी यहाँ पे जो है दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारी बहन सदफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अगर और मैं उन सियासतदानों को भी यहाँ पे पैगाम दूँगा कि आप कौन जोन से मर्ज़ी आप रैलीज़ निकालें, आपका हक़ है निकालना, लेकिन सहाफ़ियों की हिफाजत आपकी ज़िम्मे होती है, क्योंकि सहाफ़ी आपके लिए जान की बाजी लगाते हैं, कभी कंटेनर पे चलते हैं तो कभी किसी धारदार तार पे चलते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब आप कोई प्रोटेस्ट निकालें तो सहाफ़ियों के लिए एक ख़ास जो है डेकोरम का ख्याल रखें, ताकि हम लोग भी जिंदा सलामत वापस अपने घर पहुँच सकें। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।